गाड़ी ऐसी कई आमतौर पे लोग बाहर आते हैं, बाहर भी लोग करोड़ों रुपए कमाने वाले, ऐसा नहीं कि नहीं है, बाहर भी लोग हैं करोड़ों रुपए कमाने वाले, लेकिन वो खुद कमाते हैं, उनके साथ काम करने वाले लोग उतना पैसा नहीं कमाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज कुछ लोग आपके सामने आए जिन्होंने बोला 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया, 5 लाख कमाया, 10 लाख कमाए। ऐसे लोग जिनके पास अपने चलने के लिए एक बाइक तक नहीं थी, आज ऐसे लोग 4 व्हीलर मेंटेन कर रहे हैं सिर्फ एक डिसीजन और एक काम को करने की वजह से, वो है असली बिजनेस। और अगर मैंने ऐसा काम किया मेरे एक प्रयास से अगर विनोद शुक्ला सर आज कार पे हैं तो क्या मैंने कोई गलत काम किया? नो सर। क्या मैंने इनको बता के कोई गुनाह किया? नो सर। मेरे एक प्रयास से ओम प्रकाश जी आज कार खरीदते चल रहे हैं, क्या मैंने कोई गलत काम किया? नो सर। मेरे एक प्रयास से सिर्फ इनके बताने से आज 1,74,000 रुपए का चेक, 1,74,000 रुपए का चेक मोहित जी का बनता है, तो क्या मैंने कोई गलत काम किया? नो सर। नहीं, मेरे एक प्रयास से अगर लखन जी का चेक बनता है 2,30,000 रुपए एक हफ्ते का, तो क्या मैंने कोई गलत काम किया? मेरे एक प्रयास से कुसुम पनिका जो यहाँ बैठी हुई है, इसका चेक 4.5 लाख 5 लाख रुपए से कमाया, उससे ज्यादा। उसके बाद प्रयास से 1,76,000 रुपए का चेक। आज ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े अचीवर्स, और यही नहीं, सिर्फ 2 साल में 2.5 साल पहले जो सफर शुरू किया था, उस सफर में 10 से ज्यादा लोगों ने इस कंपनी के माध्यम से, हमारे प्रयास के माध्यम से, हमारे उनको पुशअप करने की, चलो यार आओ मिलके काम करते हैं, हम चाहते, हम कहते हैं लोगों को नहीं बताएंगे। अगर नहीं बताए होते तो विनोद सर आज 20 लाख कमाते? नो सर। नहीं कमाते ना। अगर नहीं बताए होते इन लोगों को, इन सब लोगों को, ये लोग क्या यहाँ तक आते? नहीं आते। दोस्तों सोचिए इस बात को। आप यहाँ से जाने के बाद अपने आप को आप एक बार यहाँ से बाहर निकलने के बाद, जो लोग पहली बार हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बाहर जाने के बाद चाहे महिला हो चाहे जेंट्स, आप सबको बताना चाहूंगा, जाने के बाद एक बार ईश्वर का शुक्रिया अदा जरूर करिएगा, क्योंकि आज से पहले हमने इन लोगों को बुलाया था और इन्होंने मेरी बात मानी, और आज आपको लोगों ने बुलाया है। ऐसा लोग आपको लोगों ने बुलाया है, आपके मन में पता नहीं क्या क्या ख्याल चल रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन उनका एक प्रयास आपको आपकी जिंदगी में, आपको आपके सपने की कार, आपको अपना घर, आपको पूरा जीवन बदल सकता है। ये व्यक्ति, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको किसी ने दिया है, उसका धन्यवाद जरूर बोलिएगा। जिस व्यक्ति ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, उसको शुक्रिया अदा जरूर करिएगा, क्योंकि कभी हमने इन लोगों को इनवाइट किया था और आज ये लोग आज एक अच्छी जिंदगी में पहुंच गए। आज हर अपने छोटे बड़े सपने साकार कर रहे हैं। आज छोटे बड़े सपने ये तो सोचे भी नहीं थे कि एप्पल खरीद पाएंगे, एयरफोन फलाना ढेका, सब कुछ सोचे भी नहीं थे। कभी कार की शेयरिंग हाथ लगेगी ना, सोचे होते तो 5 रुपए होते, नहीं सोचे थे। ये सोच भी यहीं से आई थी और कहीं और से नहीं। सोचिए, जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया है वो आपके कितने भले चाहने वाले हैं कि जिन्होंने आपको स्टेटस से रूबरू कराया। क्यों? क्योंकि जिसने मुझे रूबरू कराया उन्होंने मुझे 1 करोड़ से ऊपर की इनकम पर लेकर गया सिर्फ 2.5 साल के अंदर। एवरेज आंकड़ा आप जोड़ सकते हैं, हमने क्या इनकम करी है, क्या कुछ किया है, वो मैं बता दिया। लेकिन दोस्त, सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए काम करना पड़ता है। हमने मेहनत करी, दिन रात काम किया। हमने 2.5 सालों के अंदर कभी भी एक दिन का रेस्ट नहीं लिया। जो लोग मुझे पहले जानते हैं उनको पता है कि मैं लगातार कंटिन्यू काम करने वाला इंसान हूं। लगातार मैं काम ना करूं मुझे ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगा, ऐसी मेरी आदत है। लगातार हमने काम किया, लगातार मेहनत किया, और मेहनत के बल पे हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं कभी लाइफ में, मैं बता दूं, 2.5 सालों के अंदर कई बार ऐसा हुआ कि लोग आए, लोग नहीं आए। कई बार ऐसा भी हुआ हमने किसी को प्लान दिया, लोगों ने बोला यार तुम तो उल्लू बन चुके हो, हमें मत बनाओ। ऐसा बहुत बार लोगों ने बोला, लेकिन मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ, निगेटिव नहीं हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये था कि अगर काम है, अगर लोग पैसा कमा तो हम भी पैसा कमाएंगे। मेहनत करना अपना काम है और मुझे अपना कर्म करना चाहिए, और मैंने अपने सिर्फ कर्म के ऊपर फोकस किया और उसकी वजह से हमने सफलता हासिल की। दूसरा, मैं आवश्यकता से अधिक काम किया, आवश्यकता से अधिक मैंने यहाँ पे काम किया। ये नहीं कि मैं सुबह दिनचर्या के तरीके से काम करता था, जैसी दिनचर्या चलती है वैसा काम नहीं किया। दिन को दिन में नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा। रात को 12 बजे काम करना हो तक रेडी, क्योंकि ये बिजनेस था, ये कोई जॉब नहीं था कि सुबह 10 बजे जाऊंगा, रात को 8 बजे आ रहा हूँ। बिजनेस था, इसको हमें बनाना था, हमें बड़ा करना था। हमने ना रात देखी ना दिन देखा, दिन रात काम किया। तीसरी चीज, हमने कभी भी अपने जिंदगी की निजी समस्याओं को कभी भी अपने बिजनेस में आने नहीं दिया,
मेरे भी घर में मुसीबतें आती है, मेरे भी घर में दिक्कतें आती है, मेरी भी पत्नी की तबीयत खराब होती है, मेरे भी बच्चों का तबीयत खराब होता है, लेकिन हमने कभी उन सब चीजों को लेकर, हमारे भी घर में शादी होती है, हमारे भी घर में पड़ोस में किसी की गांव में देहांत हो जाती है, लेकिन हम नहीं जाते, हम उस शादियों में नहीं जाते। क्यों? मुझे लगता है कि हम काबिल ही नहीं हुए कि उनकी शादी हो जाएगी। साहब शादी में जाना 5-10 हजार रुपए नहीं दे पाते तो काहे के जाते हो यार? उल्टा उसका पैसा खा के चले आते हो। अच्छा है क्या? 101 रुपया देते हो, 4 आदमी खा के चले आते हो। गलत है कि नहीं है? गलत है। गलत है कि नहीं है? गलत है। ईश्वर से मनाता है, ईश्वर मुझे इतना काबिल बनाना कि कोई आदमी अगर मुझे अपने शादी में बुलाए 10, 15, 20 हजार रुपए तो मैं ऐसे ही देके चला जाऊं, और उसे ये सोच के ना तू तो हमारे घर में ही देके रहते हैं। सही है। लोग न्योता देते इसी प्रकार से है कि उतना ही देना है कि अगली बार हमको इतना मिलेगा। राइट है नहीं है? उस काबिल बनाना, अपने आप को उस तरीके की चीजें बनानी है। हम नहीं जाते किसी की मर्जी पे, नहीं जा पाते। क्यों? मुझे पता है आदमी मर के हमारे जाने से जिंदा भी नहीं रह पाएगा। राइट? तो हम अपने मन से मनाते हैं ईश्वर इसके आत्मा को शांति देना बस, और उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग जाता हूँ ताकि लोगों की जिंदगी में, जीवन में जिंदा रहते उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इसी वजह से हम किसी की मर्जी नहीं जाते। बात